उर्मिला मातोंडकर फिर पर्दे पर। B.R. चोपड़ा की एक फिल्म थी कर्म, जो उन्होंने धुन और पति पत्नी और वह के बीच 1977 में बनाई थी। इसमें राजेश खन्ना के साथ विद्या सिन्हा और शबाना आजमी ने काम किया था। राजेश खन्ना का बाजार तब तक काफी बिगड़ चुका था, फिर भी यह फिल्म चल गई थी। पति पत्नी और वह में एक 3 साल की बच्ची दिखाई गई थी जो उर्मिला मातोंडकर थी। वह बच्ची श्याम बेनेगल की कलयुग और राहुल रवेल की डकैत में भी थी। फिर शेखर कपूर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म मौसम में उर्मिला को लिया, जिसमें उन्हें लकड़ी की काठी वाले गाने के लिए याद किया जाता है। लड़की की किस्मत तेज थी, सो मुश्किल से 16 साल की उम्र में उसे एक मलयालम फिल्म चाणक्यन में हीरोइन की भूमिका मिल गई, जिसके हीरो थे कमल हासन। उसी साल वे ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री वाली बड़े घर की बेटी में भी नजर आई और 2 साल बाद एन चंद्रा की नरसिम्हा में भी, जिसमें सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया थे। उन्हें दक्षिण से लगातार फिल्में मिलती रहीं, जबकि बॉलीवुड में रंगीला से वे चमकी और जुदाई, सत्या, खूबसूरत, प्यार तूने क्या किया, एक हसीना थी, तहजीब आदि के साथ उनका सफर तेजी से चला। रफ्तार कुछ कम हुई तो 2003 में उन्हें अमृता प्रीतम के उपन्यास पर बनी पिंजर में काम मिला। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन की यह फिल्म अपने बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है, मगर उर्मिला को अपने करियर में इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया और 2006 में बस एक पल पर जाकर उनकी पारी थम गई। उसके बाद उन्होंने एक मराठी फिल्म में काम किया और एक रियलिटी शो की जज बनी, मगर हिंदी के अभिनय वाले पर्दे से वे गायब हो गए। कुछ कलाकार पर्दे के अपने करियर को अपनी निजी जिंदगी से उलझा बैठते और फिर मात खाते। निर्माता व निर्देशक राम गोपाल वर्मा से अधिक नज़दीकी और उन पर निर्भरता उर्मिला मातोंडकर को भारी पड़ी। एक समय था जब वर्मा की हर फिल्म में उर्मिला ही हीरोइन होती थी। यह सिलसिला इस हद तक चला कि दूसरे फिल्मकार उर्मिला से दूर हो गए और जब उनका बाजार ढलने लगा तो खुद राम गोपाल वर्मा ने भी उन्हें काम देना बंद कर दिया। यह अलग बात है कि उसके बाद वर्मा की फिल्में भी फीकी पड़ गई। ये वही राम गोपाल वर्मा है जो हाल में अपनी आने वाली फिल्म डेंजरस को प्रमोट करने के लिए उसकी हीरोइन के साथ अपनी ऊटपटांग तस्वीरें पोस्ट करके फिर चर्चा में आए हैं। हालात से हारकर उर्मिला ने 2016 में एक मॉडल और बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से विवाह कर लिया। इसके 3 साल बाद वे राजनीति में आए। पिछले लोकसभा चुनाव से ऐन पहले मार्च 2019 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। मुंबई नॉर्थ से उन्हें टिकट मिला, जहां वे बहुत बड़े अंतर से हारी और उसी साल सितंबर में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इस शिकायत के साथ कि पार्टी की घटिया गुटबाजी के चक्कर में वे हारी हैं। जिस सीट से उन्हें टिकट दिया गया था वहां से पिछला चुनाव संजय निरुपम लड़े थे और उर्मिला का मानना था कि संजय के करीबी लोगों ने उन्हें हरवा दिया। इसके लगभग साल भर बाद वे शिवसेना में चली गई, जिसने तत्काल विधान परिषद में मनोनयन के लिए उनके नाम की सिफारिश कर दी, मगर महाविकास अघाड़ी सरकार के भेजे नामों को राज्यपाल ने तब तक लटकाए रखा जब तक कि वह सरकार गिर नहीं गई। कहने को उर्मिला मातोंडकर अभी राजनीति में है, लेकिन जब वहां भी कुछ हो नहीं सका तब 48 साल की उम्र में वे एक बार फिर पर्दे पर लौटने वाली है। वे तिवारी नाम की एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रही हैं। एक माँ और उसकी बेटी के भावनात्मक द्वंद्व की इस कहानी को सौरभ वर्मा निर्देशित कर रहे हैं। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.